जैसे जैसे शिवरात्रि का पावन पर्व नजदीक आ रहा है, गोहाना शहर में हरिद्वार और गौमुख से गंगा जल लेकर गुजरने वाले शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की सड़कों पर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। इन शिव भक्तों की सेवा के लिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, जहां उनके ठहरने, भोजन और दवाई की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। गोहाना की महाराजा अग्रसेन सेवा समिति पिछले 44 वर्षों से कांवड़ शिविर लगाती आ रही है। इस बार भी समिति ने शिव भक्तों के लिए देसी घी से बना भोजन, वाटरप्रूफ टेंट, गर्मी से बचने के लिए कूलर, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और डॉक्टर की तैनाती की है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शिविरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। शिव भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पूरे शहर में 13 पेट्रोलिंग पार्टियां, 3 अलग नाके, सीसीटीवी निगरानी और हाईवे पर पुलिस पीसीआर की तैनाती की गई है। पुलिस ने रूट मैप तैयार कर कई रास्तों को बदला है और आवश्यक स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शिविरों के भीतर और बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति इस भंडारे की आयोजक है। ये महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा 44वां कावड़ भंडारा लगाया जा रहा है, जिसके अंदर शुद्ध देसी घी का भोजन कावड़िए भाइयों के लिए परोसा जाता है और इसके अंदर पूरे शहर के लोगों का सहयोग है। समिति कोई चंदा एकत्रित नहीं करती, बल्कि जो दानी सज्जन स्वेच्छा से यहाँ आकर दान देते हैं उसको स्वीकार किया जाता है। व्यवस्था की बात, व्यवस्था के नाम पर कावड़िए भाइयों को कोई भी असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे शुद्ध देसी घी का खाना, रहने के लिए, सोने के लिए गद्दे, लाइट ना हो तो जनरेटर की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, ताकि पूरी निगरानी रखी जाए। कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार के कावड़िए भाई के साथ कोई भी सामान वगैरह की चोरी इत्यादि ना कर सके। और जितने भी खाने पीने का है, फ्रूट चाट है, टिक्की है, दही भल्ले है, हर सब्जी को बार बार नहीं बनाया जाता, बल्कि एक बार जो सब्जी बन जाती है उसको दोबारा कोशिश रहती है कि वो ना बने। पूरा शुद्धता का कावड़िए भाइयों के लिए ख्याल रखा जाता है। इतना ही नहीं, यदि कावड़िए भाई व्रत वगैरह रखे हुए हैं तो उसके लिए फलियार की व्यवस्था की गई है। कोई भी कावड़िया भाई मेहंदी वगैरह लगाना चाहे तो उसके लिए मेहंदी की व्यवस्था है। रात को अगर थकावट कर रखा है तो मालिश की व्यवस्था है। और 4 डॉक्टर तो हमारे लगभग हर वक्त तत्पर रहते हैं। किसी भी भाई को यदि कोई इससे भी ज़्यादा भयंकर बीमारी हो जाए तो शहर के बड़े डॉक्टरों के पास ले जा करके उसका इलाज कराने का काम करते हैं। हरिद्वार से आए और भिवानी से 50 किलोमीटर आगे जाएंगे, लोहारू से 12 किलोमीटर उगली तरफ। आज 5वां दिन है, हम पहुँच जाएंगे वो 22 तारीख को। ये मेरी है जी 13 तो मैं कावड़ ले गया और 14वां ये बोड़ा है। हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार से आए हैं, हमारे गांव में जाएंगे, मंदिर में स्थापना करेंगे मूर्ति की। हमारे दिन लगते हैं, करीब 14-15 दिन लगते हैं, हम गांव तक जाते हैं तब तक। इसके अलावा इस बार कावड़ शिविरों को लेकर विशेष गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। जैसे जैसे डाक कावड़ लाने वाले शिव भक्तों की संख्या बढ़ेगी, वैसे ही ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट कर हाईवे को एक तरफा किया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि हर शिव भक्त को सुरक्षित, सुविधाजनक और श्रद्धा से भरा वातावरण मिल सके। जो हाईवे हैं और जो शहर से कनेक्ट हो रहे हैं, उन पर हमने दिन रात के नाके लगा दिए हैं। पानीपत रोड से जो शहर के अंदर एंट्री हो रही है, वहाँ एक नाका लगाया गया है। फुहारा चौक पर शहर के अंदर एक नाका लगाया गया है और एक रोहतक रोड पे नाका लगाया गया है। शहर से रोहतक रोड की तरफ निकलते हैं तो रिलायंस पंप के पास एक नाका लगाया गया है। तो टोटल 3 नाके अभी फिलहाल शुरू कर दिए गए हैं। जैसे जैसे कावड़ियों की तादाद बढ़ती जाएगी तो नाके भी बढ़ा दिए जाएंगे और इसके साथ इन नाकों के ऊपर 5 मुलाजिम दिन के हैं और 5 रात के हैं। जब कावड़ियों की तादाद बढ़ेगी तो इनके मुलाजिमों की तादाद भी बढ़ा दी जाएगी। तो किस तरह से कावड़ भी आनी है और भी क्या व्यवस्था रहेगी किस तरह से? इसके रिगार्डिंग 21 तारीख को हम इस रोड को वन वे कर देंगे। 21 और 22 को ये वन वे रहेगा और जो शिविर लगा रहे हैं उनको भी हिदायत की गई है, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई और हिदायत की गई है कि भाई
अपोजिट डायरेक्शन में शिविर ना लगाएं और रोड से थोड़ा सा अंदर चल के शिविर लगाएं। पानी की व्यवस्था पूरी रखें और जो बिजली की तारें हैं उन पे भी टेपिंग वेपिंग करवा करके उनको भी प्रॉपर करके रखें और मेंटेनेंस किट, फर्स्ट एड किट रखें। एक कंपाउंडर भी उनके पास होना चाहिए फर्स्ट एड के लिए। तो उसमें जितनी भी डायरेक्शंस थी वो सारी हमने रिटर्न एसएचओ के माध्यम से इनको अवगत करवा दिया गया है। सर कई बार देखते हैं कि जो शिविरों में है ना कावड़ लेके आते हैं उसकी भेस में कई बार शरारती तत्व भी घुस जाते हैं, उन पर नजर भी रहे क्या रहेगा? हाँ, उन पे हमने सभी से ये शिविर लगाने वालों से रिक्वेस्ट की है कि अपना सीसीटीवी कैमरा लगाएं और अपना जहाँ चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं मोबाइल के वहाँ अपना एक आदमी भी रखेंगे कि किसी की कोई चोरी वगैरह ना हो और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें। पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी भी रहेगी? हाँ, पुलिस हमारी राइडर है, पीसीआर एसएचओ मोबाइल है, वो हम गश्त करते रहेंगे। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।